नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो आज के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एयर इंडिया पर साइबर अटैक। कल से ही आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कल एक न्यूज़ निकल के आई सामने कि एयर इंडिया जो हमारी है उस पर एक साइबर अटैक किया गया और बहुत सारे यहाँ पे जो यूज़र्स हैं उनका डेटा चोरी कर लिया गया है। तो आज के हम इस लेक्चर में पहले तो न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि साइबर अटैक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या डेटा चुराया है, ये सारी बात। फिर इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे डेटा को हम सर्वर पे स्टोर करते हैं तो सर्वर क्या होता है। दूसरा, साइबर अटैक को हम समझेंगे, साइबर अटैक क्या होता है, अलग अलग साइबर अटैक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किन किन टाइप से साइबर अटैक किया जाता है। इसके पहले के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे ऐसे मेजर साइबर अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, तो ये जो साइबर अटैक हुआ है ये एयर इंडिया पर अकेला नहीं हुआ है जैसा न्यूज़ में दिख रहा है, बिकॉज इंडियन एयरलाइंस है तो न्यूज़ ने एयर इंडिया को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो साइबर अटैक है ये और एयरलाइंस पर भी हुआ है, जैसे कि मलेशियन एयरलाइन, ठीक है, इसके बाद फिनएयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक, ये कुछ एयरलाइंस है, इनके ऊपर भी ये अटैक हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस अटैक के अंदर कि यहाँ पे 45 लाख यूज़र्स का डेटा यहाँ पे स्टील हुआ है। ठीक है, लगभग 45 लाख यूज़र्स का डेटा चोरी हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 45 लाख लोगों का डेटा जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत बड़ा अटैक इसको कंसीडर किया जा रहा है। डेटा की बात करें तो क्या क्या डेटा यहाँ से चुराया गया है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो 45 लाख यूज़र्स हैं इनका जो डेटा है उसमें इनका नाम इंक्लूडेड है, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे है, इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस जो दी गई हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, पासपोर्ट डिटेल्स इनकी अवेलेबल हैं, टिकट इन्फॉर्मेशन जब भी इन लोगों ने टिकट्स बुक की होंगी वो। इसके अलावा जो स्टार एयरलाइंस या एयर इंडिया पे जो फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते थे उन लोगों के जो डेटा हैं वो सारा, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जिन लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कंडक्ट्स की हैं उनका क्रेडिट कार्ड डेटा भी यहाँ पे स्टोर्ड था। ये सारा डेटा यहाँ से लीक हो गया है। अब क्रेडिट कार्ड डेटा यहाँ से लीक हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस पे अभी एयर इंडिया का एक क्लैरिफिकेशन भी आया है कि जो उनके पास क्रेडिट कार्ड डेटा था उसमें केवल उन लोगों ने कार्ड नंबर और एक एक्सपायरी डेट होती है उसको स्टोर करके रखा था। कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक CVV या CVC नंबर होता है जिससे ट्रांजैक्शन कंडक्ट किया जाता है, उसको यहाँ पे इन लोगों ने स्टोर करके नहीं रखा था। तो इनने बोला इससे कोई इशू नहीं है, हमने उस डेटा को स्टोर नहीं किया था। डेटा कब से कब तक का था इतने सारे लोगों का, तो 26 अगस्त 2011 से लेके 25 2021 तक, लगभग अगर हम बात करें तो 10 साल का यहाँ पे डेटा स्टोर था जिसको पूरा का पूरा चुरा लिया गया है इन हैकर्स या साइबर अटैकर्स द्वारा। इसके बारे में एयर इंडिया को पता कब लगा, तो पहली बार एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी जो सर्वर होस्ट कर रही है जो कंपनी, उसने 25 फरवरी 2021 को पहली बार इसको इन्फॉर्म किया था, लेकिन वहाँ पे जस्ट एक ब्रीच बोला गया था कि हाँ एक छोटा सा ब्रीच है। बाद में उस डेटा को प्रोसेस किया गया 25 मार्च को और 5 अप्रैल के आसपास के क्या क्या यहाँ से चोरी हुआ है, क्या क्या देखा गया, तो बाद में जाके ये पता चला कि हाँ इस तरीके का ये डेटा पूरा गया। और 21 मई को यानी शुक्रवार के दिन ये एयर इंडिया ने बताया कि हमारे सर्वर से इतने यूज़र्स का इतना डेटा ये जा चुका है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, तो एयर इंडिया ने जो मेल्स भेजे हैं, ईमेल्स भेजे हैं पैसेंजर्स को, वहाँ पे ये अवेलेबल है। अब इस डेटा से होगा क्या, तो देखो ये जो डेटा है यहाँ पे बेसिकली इसमें देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो लोग उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सपोज एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई सिम खरीदने जाता है तो वहाँ पे किसी की भी आईडी लगा के वो परचेज़ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड जो डिटेल्स हो गई या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गई, इनको डार्क नेट पे बेचा जा सकता है या डार्क वेब पे बेचा जा सकता है, वहाँ पे इनका मिसयूज़ हो सकता है।
मोबाइल फ़ोन नंबर्स का मिसयूज़ हो सकता है यहाँ पे। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी यहाँ से जा चुकी है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक होता है पर्सोनेशन, के मतलब अपनी आईडी छुपा के दूसरी आईडी ले लेना। तो एक पर्सोनेशन अटैक हो सकता है यहाँ पे, कि जिस पर्सन की यहाँ पे आइडेंटिटी है उसका मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकंड, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे भी चीज़ों का मिसयूज़ हो सकता है। तो ये इस डेटा का इम्पैक्ट होने वाला है। अब डेटा को स्टोर कहाँ किया गया था? तो डेटा को स्टोर किया गया था सीता नाम के एक PSS सर्वर में। तो सर ये सीता क्या है? तो सीता जो है ये यहाँ पे जिनेवा बेस्ड एक कंपनी है जो एयरलाइंस में डील करती है, इनका डेटा वगैरह स्टोर करती है। जैसा अभी हमने देखा मलेशियन एयरलाइन भी थी उसमें, सिंगापुर एयरलाइन भी थी, बिकॉज क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी एयरलाइंस का डेटा मैनेज कर रही है, तो ये एयर इंडिया का भी डेटा मैनेज करती थी। तो जो सीता सर्वर था, PSS सर्वर, इसमें यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे इनके डेटा को स्टोर किया जाता था और प्रोसेस किया जाता था। तो पूरा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके पास यहाँ पे स्टोर्ड था। और यहीं पे क्या हुआ, डेटा ब्रीच हुई। यहाँ पे सीता ने भी ये इन्फॉर्म किया है, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था और बाद में फिर एयर इंडिया ने भी स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि जो सीता PSS इसका सर्वर है, जो डेटा प्रोवाइडर है, डेटा प्रोसेसर है, उस पर साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 45 लाख लोगों के यहाँ पे डेटा चोरी हो गया है। तो सर यहाँ से एक नया टर्म निकल के आया है, सर्वर। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है? सर्वर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक केवल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका काम क्या है, जो भी इसके दूसरे पॉइंट पे लोग बैठे हैं उसको क्या करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जिनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको बोला जाता है क्लाइंट्स। ठीक है, उनको बोला जाता है क्लाइंट्स। इसको और अच्छे से समझना हो तो हम इस फिगर से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये किसी ने सर्वर बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं ये गूगल का सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है। गूगल ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम, सपोज जैसे यहाँ पे बोला ओरेकल। ठीक है, तो गूगल ने इसका ओरेकल का यूज़ करके क्या है, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर कर दिया है। इस प्रोग्राम का यूज़ करके इस सर्वर में सारा डेटा स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे ये 4 अलग अलग यूज़र्स हैं। एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है एप्पल का, एक यहाँ पे अगर हम पर बात करें लैपटॉप यूज़ कर रहा है, एक पर्सनल यूज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। यहाँ पे किसी ने सर्च किया एयर इंडिया पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में, इसने सर्च किया यहाँ पे कोविड केसेस के बारे में, इसने सर्च किया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ USA के बारे में, और यहाँ पे इसने सपोज सर्च किया यहाँ पे इज़राइल और पैलेस्टीन इशू के बारे में। तो यहाँ से क्या है, इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट के थ्रू, ये रिक्वेस्ट जाएंगी इस सर्वर के पास। यहाँ से जिसकी जो रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, और जैसा डेटा जिसने डिमांड किया था उसको यहाँ पे भेज देगा। कल हमने API भी देखा था लास्ट वाली क्लास में। तो API क्या करता है, यहाँ पे सर्वर को यहाँ से यहाँ ले जाना और फिर यहाँ से यहाँ लेके आना वापस। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा स्टोर्ड होता है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं सर्वर। अब सर्वर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप का हो, केवल इंफॉर्मेशन के लिए हो। डेटाबेस सर्वर भी होते हैं, फाइल सर्वर भी होते हैं। ठीक है, मेल्स सर्वर भी होते हैं, यहाँ पे प्रिंट सर्वर भी होते हैं, वेब बेस्ड भी होते हैं, गेम सर्वर भी होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर भी होते हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है, तो देखो डेटाबेस में डेटा स्टोर करके रखा जाता है, फाइल बेस्ड में जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको, मेल सर्वर जो हम मेल करते हैं तो मेल का जो डेटा होता है वो रखा जाता है। ऐसे ही जो प्रिंट सर्वर्स होते हैं उनमें प्रिंटेबल डेटा रखा जाता है। वेब सर्वर में जो हमारी वेब हिस्ट्री होती है वेब ब्राउज़र की, उसको रखा जाता है। गेम सर्वर में गेमिंग जो डेटा होता है वो, और एप्लीकेशन सर्वर में क्या हो गया, कोई भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आपका जो डेटा है वो व्हाट्सअप के किसी पॉइंट पे सर्वर बना होगा, वहाँ पे इस डेटा को स्टोर किया जाता होगा। एक सिंगल सर्वर बहुत सारे यूज़र्स को, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप, जैसे अभी मैंने बताया कि व्हाट्सअप यहाँ पे जो है वो एक सर्वर है जिस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, मिलियंस में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जबकि एक क्लाइंट चाहे तो मल्टीपल सर्वर्स को भी यूज़ कर सकता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ तो मैं यहाँ पे अगर अपने मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसके सर्वर को भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं टेलीग्राम को भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब को भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे एक क्लाइंट भी मल्टीपल सर्वर्स यूज़ कर सकता है और एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को सर्व कर सकता है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ये चलता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मॉडल पे। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, उसके अकॉर्डिंग उसने रेस्पॉन्स कर दिया। जैसा मैंने अभी आपको गूगल का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ से आपने क्या किया, एयर इंडिया के बारे में सर्च किया, मतलब आपने ये रिक्वेस्ट भेजी, इधर से जो भी डेटा इसके बारे में पड़ी हुई थी इससे रिलेटेड इसने यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर दिया। तो ये हुआ आपका पूरा क्या, सर्वर। अब क्वेश्चन आता है कि सर साइबर अटैक क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल अटैक आप सबको पता होगा, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। अटैक का मतलब होता है किसी पर हमला बोलना। ठीक है, जैसे ये पर्सन दूसरे को मार रहा है, ये अटैक है। अब यही नॉर्मल अटैक में क्या होता है, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गोली मार दी, ये अटैक। अब यही चीज़ें जब साइबर स्पेस में होने लगे, डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसको हम साइबर अटैक बोल सकते हो। अब साइबर अटैक में आप थप्पड़ नहीं मार सकते हो, कंप्यूटर से हाथ निकाल के आप चाटा नहीं मार सकते हो। ठीक है, साइबर अटैक में आप क्या कर सकते हो, जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसका आप डेटा चुरा सकते हो। वो उसके लिए सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा। तो साइबर अटैक कैसा होता है, साइबर अटैक में कोई भी XYZ पर्सन रहेगा, वो दूसरे पर्सन का यहाँ पे डेटा चुरा लेगा। वो डेटा पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कमर्शियल यूज़ का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उस डेटा को जब आप चुरा लेते हो तो वो साइबर अटैक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने किसी का डेटा चुराया और अब इसको ये एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब ये काम कौन करता है साइबर अटैक करने का, तो इसका काम जनरली अटैकर्स या हैकर्स हम उनको बोलते हैं। तो क्या हैकर्स हमेशा डेटा चुराते ही हैं, तो आंसर है नो। हैकर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एथिकल हैकर्स, दूसरे होते हैं प्लेन। कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं चीज़ों को क्रैक करने में, या पुलिस को हेल्प कर दिया, या अच्छे कामों के लिए करते हैं, उनको हम एथिकल हैकर्स बोलते हैं। ठीक है, या इनको हम वाइट हेड हैकर्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं ब्लैक हेड वाले जो इलीगल काम करते हैं। तो साइबर अटैक सर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला होता है मालवेयर। ठीक है, मालवेयर में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन सर्फिंग वगैरह करते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रिकमेंडेशंस आते हैं कि आप इनको डाउनलोड कर लो। तो कोई भी मैलिशियस जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और आप अपने कंप्यूटर पे चलाते हो, तो बैकएंड पे क्या करता है, वो अपने आपके कंप्यूटर में कोई वायरस छोड़ देगा, कोई ट्रोजन छोड़ देगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, अब आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। अब इसमें क्या है, जब कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और उसके बदले वो पैसे मांग रहा है कि आप यहाँ पे पैसे दो तो मैं ये वायरस हटा दूंगा और ये मालवेयर हटा दूंगा और ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है रैनसमवेयर। कि आपने एक वायरस डाला और उसके बदले आप पैसे मांग रहे हो। स्पाईवेयर मतलब क्या है कि आप जो भी चला रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोडिंग कर रहा है तो बैकएंड पे कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे इसका पूरा डेटा देख रहा है, तो ये स्पाईवेयर हो गया। फिर ऐसे ही वॉर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, ट्रोजन होते हैं जो आपके सिस्टम को पूरा ख़राब कर सकते हैं। सेकंड होता है आपका फिशिंग अटैक। ठीक है, फिशिंग अटैक कैसे होता है, तो जैसे मालवेयर में आपका क्या है, किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, यहाँ पे वेबसाइट और ईमेल्स का यूज़ किया जाता है। आपको कोई ईमेल भेजेंगे, उसके थ्रू कोई लिंक रहेगी, या वेबसाइट में आपने देखा होगा कभी कोई आप ऐसी वेबसाइट्स खोलते हो जो कोई थोड़ी सी फर्जी हो, तो आपने देखा होगा बैकएंड पे उसके साथ बहुत सारी एडवर्टीजमेंट साइट खुल जाती है। फिर वो आपको बोलेगा आपका फ़ोन सेफ नहीं, ये डिसेबल करो, वो करो। तो वो बेसिकली क्या है, आपके सिस्टम में अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो ये होता है ईमेल्स और वेबसाइट के थ्रू, जब वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहे हैं या चुराना चाह रहे हैं, इसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। थर्ड वन इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, बेसिकली आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो उस पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा कर दिया कि वो सर्विस ही क्रैश कर जाए। ठीक है, कि बेसिक उसको चलने ही नहीं दे रहे हो आप, तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें आप सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो या रैंडम किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन होता है मैन इन द मिडिल अटैक्स। ठीक है, MITMS।
तो मैन इन द मिडिल अटैक की अगर हम बात करें तो दो पार्टी के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, तीसरा एंटर करके अगर वहाँ पे अटैक कर देता है तो इसको बोला जाता है मैन इन द मिडिल अटैक। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड, जैसे इसी केस में हुआ क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो डेटा चोरी हुआ। सपोज़ मेरे पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ये मेरे और SBI के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके बीच में OTP चुरा के और पूरा पैसा ले जाए तो इसको बोला जाता है मैन इन द मिडिल अटैक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है SQL इंजेक्शन। SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सर आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL जो आपकी लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो डेटा होता है जहाँ पे डेटाबेस स्टोर किया जाता है सर्वर्स वगैरह में, उससे कम्युनिकेट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी कुछ हैकर्स क्या करते हैं, इस लैंग्वेज पे ही अटैक कर देते हैं, इसको ही मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है SQL इंजेक्शन। और इसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में किसी की भी आप पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जब आप चुरा लेते हो और उसको ब्लैकमेल करके मिसयूज़ करना चाहते हो तो इसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये आपके साइबर अटैक्स हैं। अब जो एयर इंडिया पे अटैक हुआ तो उसमें एयर इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए अभी हाल फिलहाल में? तो एयर इंडिया ने तो देखो सबसे पहला तो क्या है कि जिन जिन सर्वर्स पर उसके अटैक हुआ है उसको अब उसने फिर से सिक्योर कर दिया है। सिक्योर कैसे किया होगा? पासवर्ड चेंज कर दिए होंगे, जैसे कंप्यूटर में आप करते हो एंटीवायरस एक्टिवेट कर दिया, तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया उसने। दूसरा क्या है, इसने हेल्प ली है प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, कि जो भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स किसी दूसरे ने फेस किए हैं और वो इन मामलों में एक्सपर्ट हैं जो डील कर लेते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को इसने यहाँ पे एम्प्लॉय किया है। थर्ड अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट कार्ड जिन कंपनी ने इशू किए थे जिन यूज़र्स को, उनसे ये बता दिया है इनने कि आपके यहाँ पे अटैक हुआ है तो आप संभल के रहना। और दूसरा, ये क्रेडिट कार्ड इशूअर्स से बात भी कर रहे हैं कि हो सके तो आप पासवर्ड या डिटेल्स चेंज करने की कोशिश करो। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप इन्होंने लिया है कि एयर इंडिया जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है इनका, उन सब के पासवर्ड्स यहाँ पे इन्होंने क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी एयर इंडिया है वो क्या कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे इस केस में सीता हो गया, तो उनके साथ रिस्क असेसमेंट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, सिस्टम में लूपहोल है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो भी पैसेंजर्स हैं उसको इन्होंने मेल डाले हुए हैं, उनको बोला है कि सर आप अपने पासवर्ड्स चेंज करो जहाँ पे आप कर सकते हो, जहाँ से आपका पर्सनल डेटा और ब्रीच हो सकता है, तो उसको भी यहाँ पे बोला गया। तो ये हमारी आज की पूरी न्यूज़ थी। तो इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ब्लैक बोर्ड बाबा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगी हो शेयर कर देना जहाँ पर भी कर सकते हो, और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर जाके हमें सर्च कर सकते हो। हर जगह जाके केवल आपको ब्लैक बोर्ड बाबा सर्च करना है और आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हम मिल जाएंगे। ट्विटर पर भी हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।